तुझे पता है मैं दुष्यंत को चीट कर रही हूँ। क्या? दुष्यंत तुम यहाँ? बस। सॉरी। कौन है वो? मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता। कब से चल रहा है ये सब? 8 महीने से। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा था, सोचती थी, लेकिन तुम नहीं थे मेरे पास। मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत थी ना, तुम नहीं होते थे मेरे पास। साल में सिर्फ 2 बार आते थे, और वो भी 1 महीने के लिए। उसके बीच में भी तुम कभी भी चले जाते थे। मैं अकेली थी यार, मैं टूट गई थी। तो क्या उसने तुम्हारा अकेलापन दूर कर दिया, तुम्हें वापस से जोड़ दिया? दुष्यंत, मैं तुम्हें चीट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अकेलेपन ने ना मुझे मजबूर कर दिया था। ज्योति, क्या सिर्फ तुम अकेली थी? मैं भी तो अकेला था। मैं भी तो तुम्हें चीट कर सकता था। लेकिन चीट तो क्या, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। और बदले में तुमने मुझे ये दिया है कि मेरी बीवी किसी और के साथ। तुम मुझसे 5-5 दिन में बात करते थे। मैं अकेली थी यार, मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम वहां जिंदा भी हो कि नहीं। तुम्हें ये चीज चीट करने की परमिशन नहीं देती। और घर में पापा थे, माँ थी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्वरा थी। तुमने इनसे बात करना जायज नहीं समझा? ज्योति, जब मैं यहां से गया था ना, मैंने तुमसे तभी पूछा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं नहीं जाऊं तो मुझे बता दो। लेकिन तुमने कहा था कि चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह संभाला है तुमने? मैं वहां पर तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए अपनी जान पर खेलता हूं, और तुमने रिटर्न में ये दिया मुझे। दुष्यंत, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं वो कब मुझे पसंद आया, और फिर हम। बस, बहुत सुन लिया तुम्हारा। और स्वरा, तुम तो इसकी दोस्त थी, तुम तो इसे समझा सकती थी। और जब तुम ये सब जानती थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दुष्यंत, ऐसा नहीं है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं मानी। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बताने की भी कोशिश की, लेकिन इसने मुझे बताने से मना कर दिया और मुझे मेरे घर वालों की कसम दे दी। उसके बावजूद मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। और इसने कहा कि ये बहुत अकेली है। ज्योति, तुम्हें यही सब करना था, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं ज्योति, तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं सब सब छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। छोड़ दोगी तुम? तो एक काम करो, उसे फोन करो और उससे कहो कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, फोन करो उसे और फोन लाउड स्पीकर पर रखो। हेलो, कहाँ पर हो तुम? घर हूँ, बोलो। मैंने दुष्यंत को छोड़ दिया है, अब हम शादी कर सकते हैं। अरे पागल वागल हो गई है क्या? मेरी फैमिली ये कभी अलाउड नहीं करेगी। तुम जहाँ हो वहीं रहो। और ये बात दोबारा बोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे घर में ना शादी की बात चल रही है, तो कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की तो सोचना भी मत। सागर, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम नहीं, तू करती है प्यार। तू आई थी मेरे पास, मैं नहीं आया था। और सामने से आती चीज को ना कोई बेवकूफी बना करेगा। और फोन मत करना वापिस से मेरे पास। चल फोन काट। क्या हुआ? नहीं अपनाया ना उसने तुम्हें? मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती होगी। नहीं ज्योति, एक बार मैंने तुम पर भरोसा कर देख लिया। प्लीज दुष्यंत, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। नहीं ज्योति, और अब इन आंसुओं का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से तुम और मैं अलग। दुष्यंत,